हेलो एवरीवन, जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी 2022 से सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विधि व न्याय मंत्री कौन था। आपके ऑप्शन हैं अशोक कुमार सेन, भीमराव रामजी अंबेडकर, हंसराज खन्ना व अन्य। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है हमारे पहले विधि व न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। सेकंड क्वेश्चन, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। आपको यहाँ बताना है कि अभी तक भारत के कितने राष्ट्रपति हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। ऑप्शन है आपके 3 या फिर 4 या फिर 2 या फिर 1। इसका सही आंसर होगा 2। पहले हमारे निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे हैं एन संजीवा रेड्डी। यहाँ पर मेंशन भी है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। इसको थोड़ा कथन वाले पर दिया गया है, कथन कारण पे। आप देखिए प्रश्न, बोडो भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, यह असम की आधिकारिक भाषा है। दूसरा, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। या तीसरा, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन में आपके दिया गया है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन में है आपका 1, 2 और 3। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा कि आधिकारिक भाषा असम की बोडो है और यह 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से आती है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर होगा डी, मतलब कि सारे के सारे कथन जो दिए गए हैं यहाँ पे सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से होते हैं। आपके ऑप्शन है ए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, या फिर डी ऑप्शन जिसमें दिया है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य और केंद्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। जो भी हमारे संविधान में संशोधन होते हैं उसका प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है ए 253 में, या बी अनुच्छेद 355 में, या सी 368 में, या फिर अनुच्छेद 369 में। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका प्रावधान हमारे आर्टिकल 368 में दिया गया है संविधान के संशोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है। आपके ऑप्शन में ये भी डाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, या इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न का हम लोग आंसर देखते हैं जो यहाँ पे दिया गया है कि सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है।
इसमें है ऑप्शन आपका 75(2) में या 75(4) में या फिर 75(1) में या फिर 75(3) में। इसका सही आंसर है 75(3) में। आइए हम लोग ऑप्शन डी 75(3) आर्टिकल को भी देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये आपके क्वेश्चंस बने हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन बना है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, तो वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, इस पर भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। थर्ड पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो है ऑप्शन में आपका आंसर रहेगा संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। और पद और गोपनीयता की एक मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद के लोगों को कौन शपथ दिलवाता है, तो ये होगा कि राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और इसका वर्णन किस में है, तो तीसरी अनुसूची में है। पद और गोपनीयता के शपथ जो मंत्रिपरिषद के लोग लेते हैं उसके बारे में तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। और फिफ्थ पॉइंट जो है हम लोग का कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद भवन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री बनना बंद हो जाएगा। ये भी आपके आर्टिकल 75(3) में बोला गया है। और इसके अलावा 6 पॉइंट जो है हमारा कि मंत्रिपरिषद के भत्ते संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 120 में, या बी अनुच्छेद 343(1) में, या अनुच्छेद 343(2) में, या फिर अनुच्छेद 348 में। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसको कई बार राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस न्यायाधीश को राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है। ऑप्शन है आपके जस्टिस सुब्बा राव को, या फिर जस्टिस A.K. सरकार को, या फिर जस्टिस कैलाश नाथ वांचू को, या फिर जस्टिस जयंती लाल छोटेलाल शाह को। सही ऑप्शन है इसका ए जस्टिस सुब्बा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके महाभियोग का वर्णन नहीं है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें महाभियोग हम लोग नहीं लगाते हैं, या संविधान के द्वारा ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। तो आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है भारतीय राज्य के राज्यपाल। आपको बताना है कि क्या न्यायाधीश हैं जिनके ऊपर महाभियोग का वर्णन नहीं किया है, या फिर राष्ट्रपति हैं, या फिर उपराष्ट्रपति, या राज्य के राज्यपाल। आपका सही आंसर है इसमें डी भारतीय राज्य के राज्यपाल। इसका इनके ऊपर महाभियोग का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस में से दिया जाता है। आप लोग जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय पूछा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय। तो आप इसमें से देखिए ऑप्शन आपके क्या बनेंगे, भारत की समेकित निधि से, या राज्य की समेकित निधि से, या फिर सी ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि से, या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से। इसका आंसर हम लोग देखते हैं
इसमें है राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? यह चुनाव से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। किसका चुनाव हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ करते हैं? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? आपके प्रस्तावना में, या फिर मौलिक अधिकारों में, या डीपीएसपी में, या फिर अनुसूचियों में? इसका सही आंसर देखते हैं। ये प्रस्तावना में वर्णित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है संविधान का सम्मान करना, सेकंड राष्ट्रगान का सम्मान करना, थर्ड राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, और फोर्थ सरकार का सम्मान करना। इसका सही आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो नहीं है इसमें रहेगा सरकार का सम्मान करना। जबकि हम लोग देखते हैं कि संविधान के सम्मान, राष्ट्रगान के सम्मान और राष्ट्रध्वज के सम्मान के बारे में मौलिक कर्तव्यों में वर्णन है, पर सरकार का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है। आज का 15वां प्रश्न है हमारा, 10 अप्रैल 1967 को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है असमी, सिंधी, गुजराती या फिर कोंकणी। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 10 अप्रैल 1967 को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके धन कर, स्टेट ड्यूटी, नगर कम या फिर मनोरंजन कर। आपको पता ही होगा इसका आंसर मनोरंजन कर, डी ऑप्शन सही होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मूवी वगैरह लगती है तो राज्य सरकारें घोषणा करती हैं कि मेरे राज्य में ये मूवी टैक्स फ्री है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मनोरंजन कर है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या आखिरी ऑप्शन है हमारा कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटा करके शिक्षा को समवर्ती की सूची में डाला गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शंस हैं 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, या फिर 10वीं अनुसूची, या तीसरा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका कि 12वीं अनुसूची। आपको बताना है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर होगा 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो ऐसे मेरा सी आंसर सही होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग पॉलिटी के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और